नमस्कार, मेरा नाम है अमर कुमार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। धनबाद के नीलांचल कॉलोनी में पूर्व प्रोफेसर की पत्नी ने की आत्महत्या। डिप्रेशन बताया जा रहा कारण। साहिबगंज के वीर जवान शहनवाज आलम की मनाई गई पुण्यतिथि। ड्यूटी के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी मौत। हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त विनय चौबे की बिगड़ी तबीयत। मेडिकल कॉलेज से रिम्स किया गया रेफर। भादो पूर्णिमा के दिन बाबाधाम और सिमरा महादेव मंदिर में कांवरियों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए उमड़ी। कई सारे लोगों ने बाबा के किए दर्शन। धनबाद में 8 लेन पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर। ऑटो के अचानक मुड़ने से हादसा, युवक का टूटा पैर। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के नीलांचल कॉलोनी में रविवार की सुबह एसएनएमसीएच के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र झा की पत्नी सुनीता झा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी तब हुई जब डॉक्टर महेंद्र झा सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटकर घर आए। घर के अंदर जाते ही उन्होंने पत्नी को फंदे से लटकता हुआ पाया। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना सरायढेला थाने की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच भेज दिया। घटना की सूचना मिलने पर एसएनएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर डीके गांडोरिया भी मौके पर पहुंचे और डॉक्टर महेंद्र झा से मुलाकात कर उन्हें हिम्मत दी। जानकारी के अनुसार दंपति नीलांचल कॉलोनी में रहते थे। उनके बेटे और बहू भी डॉक्टर हैं, लेकिन दोनों बाहर रहते हैं। मृतका की भतीजी स्वाति झा ने बताया कि उम्र अधिक होने के कारण सुनीता झा लंबे समय से डिप्रेशन में थी। स्वाति के मुताबिक घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, ना ही किसी चीज़ की कोई कमी थी, लेकिन मानसिक तनाव और अकेलापन उनकी परेशानी का मुख्य कारण हो सकता है। हालांकि पुलिस को फिलहाल घटना की हर पहलू के बारे में बताया जा रहा है और उसकी जांच की जा रही है। वहीं परिवार के लोग भी मान रहे हैं कि आत्महत्या का कारण मानसिक तनाव और अकेलापन हो सकता है। बुढ़ापे में बहुत फंसता है इंसान को, तो वही अकेलापन था। उनको दिमाग में ये चल रहा होगा कि आगे कौन सेवा करेगा। विदेश में बेटा बहू रहते हैं और बेंगलोर में एक छोटे बेटा रहते हैं। इस वजह से और कोई इतनी सुख शांति, हम तो उनके भाई की बेटी हुए ना डॉक्टर साहब की, हम लोगों को इतना प्यार मिला। मोहल्ले में एक एक जन से आप पूछ सकते हो कि कोई परेशानी नहीं, इतना पूजा पाठ इतना, लेकिन उनको ये चीज दिमाग में था कि बुढ़ापे में कौन करेगा। क्या नाम हुआ? क्या नाम था उनका? सुनीता झा नाम था उनका। हाँ, डॉक्टर एमपी झा की वाइफ हुई। और कब पता चला कि उन्होंने ये मॉर्निंग वॉक के लिए डॉक्टर साहब गए, चाचा गए। उसके बाद पूजा रूम में ये प्रणाम करने, क्योंकि ये लेट उठती थी। चाचा मॉर्निंग वॉक से आते थे, उस टाइम ये उठती थी और ये पूजा रूम जाती थी। पूजा रूम में जाते ही इनके दिमाग में क्या आया नहीं आया, आज पूर्णिमा का दिन है, ग्रहण लगने वाला, ऐसा भी माना जाता है कि दिमाग में कुछ आता है। हम पितृ को देखते हैं, हाँ, पितृपक्ष का, और आज अगस्त मुनि का दिन है, तो इसी ये चीज कुछ कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो इस वजह से और कोई परिवार में इतनी शांति थी और कोई कला नहीं। और कोई कला होने का क्या रीजन है, इतना संपन्न। और वो इनकम टैक्स कमिश्नर की बेटी थी, डॉक्टर की वाइफ थी, डॉक्टर की माँ। साहिबगंज जिले के सीआरपीएफ जवान मोहम्मद शहनवाज आलम की पुण्यतिथि उनके आवास पर शनिवार को मनाई गई। जानकारी के अनुसार बीते 6 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के दुर्गम जंगल में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान अचानक से आकाशीय बिजली गिरने से सीआरपीएफ जवान शहनवाज आलम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं राजमहल विधायक एमटी राजा ने श्रद्धांजलि देकर परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया।
बहुत सारी बात की है। शहनवाज साहब के शहादत दिवस में हम लोग स्पेशल टाइम निकाले हुए थे कि ऐसे सारे शहीदों का हम और खुशी की बात है कि सारे लोग इसमें हौसला अफजाई करने के लिए आ गए हैं और हम चाहेंगे कि इनके बच्चों से लेकर फैमिली तक को भी हम लोग बेहतर से बेहतर सुविधा दें, जो एक जिला का नाम रोशन करके ये आज देश के मिट्टी में अपने को समा गए हैं। उसके लिए हम लोग अंदर से भी हमदर्दी रखते हैं इनसे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनके फैमिली को, इनके बच्चों को किसी भी तरीके की कोई परिस्थिति ना हो। और हम एक चाह रहे हैं कि इसके लिए हम एक तरीके का एक शहीद स्थल भी बनवा दें। हम अपने निधि से ही करवा देंगे, निकल जाइए, अपने निधि से ही करवा देते हैं और बाकी जो सरकारी है इनका पेपर्स, जो शहीद का मेन दर्जा दिलाने का भी काम निश्चित रूप से हम कर दें। झारखंड के निलंबित IAS अधिकारी और हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त विनय चौबे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनकी सेहत। शनिवार की शाम अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें JP कारा जेल से सीधे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। अस्पताल में पहले से ही एक 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड तैयार खड़ी थी। डॉक्टरों ने पाया कि वे किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं और अचानक उनके पैरों में सूजन आ गई है। ऐसे में बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स रांची रेफर करने का निर्णय लिया गया है। दिलचस्प बात यह रही कि मेडिकल कॉलेज में मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें कोई दवा तक नहीं दी, बल्कि सीधे रिम्स भेजने की सिफारिश कर दी। गौरतलब हो कि विनय चौबे पर हजारीबाग के खास महल की 2.75 एकड़ जमीन को गलत तरीके से 23 लोगों के नाम निबंधित कराने का आरोप है। इस पूरे मामले में तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी समेत कई अन्य लोगों की भूमिका भी बताई जाती है। इसी केस की जांच करी हजारीबाग ACB ने हाल ही में चौबे को 4 दिनों के रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की थी। रिमांड पूरा होने के बाद उन्हें JP कारा वापस भेज दिया गया था। देवघर के बाबाधाम में वैसे तो हर दिन कांवरियों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन रविवार को भादो पूर्णिमा के दिन यहाँ बाबा की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं और वे बाबा पर दूध चढ़ाते हैं और इस दिन मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार भी लगती है। पूर्णिमा होने के कारण श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ और मां पार्वती के बीच गठबंधन करते हुए नजर आए। इसके साथ ही लोगों ने आरती भी दिखाई। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के मौके पर सिमरा महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। श्रद्धालु सुबह से ही बाबा के दर्शन करते दिखे, वहीं कुछ महिलाएं दंडवत करती भी दिखाई दी। मंदिर का नाम बताइएगा। बाबा मंदिर सिमरा है, देवघर झारखंड देवपुर प्रखंड में स्थित है। यहाँ लगभग कितना वर्षों से पूजा हो रहा है? यहाँ पूर्वजों से चलता आ रहा है। आज यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होगा? आज गुरु पूर्णिमा है। सभी भक्तजन जो है सो बाबा पे दूध जलाभिषेक, गंगा जल लेकर जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों की संख्या में बाबा के पास पहुँच रहे हैं श्रद्धालु भक्त पूजा अर्चना के लिए। पूर्णिमा जो है भादो पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और ये सावन पूर्णिमा से पहले का मेला है। इस मेला में बहुत महत्व रहती है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो है बहुत सारे आदमी आते हैं जो बाबा को अपना जो है दूध का अर्पण करते हैं। भीड़ किस प्रकार से? भीड़ तो बहुत ज्यादा रहती है। अभी भीड़ की जो है सीमा असीमित है और ये बहुत ही पुण्य वाला पूर्णिमा होता है। इसमें बहुत ही श्रद्धालु आते हैं और अपना जो मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। वो तो देखिए अनंत चतुर्दशी तो एक अजूबा चीज है, वो भगवान विष्णु का ही है। हाँ, तो इसमें जो अनंत का जो है महत्व होता है, सबको अनंत बनाते हैं और चतुर्दशी शिव का भी दिन है तो इसलिए मेला लगता है। और ये सावन से पहले का मेला है, ये सावित्री मेला है। और पूर्णिमा के दिन जैसे आज कितने बजे तक जो है बाबा पर जलार्पण होगा, श्रद्धालु जो भी देखेंगे? देखिए पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग रहा है तो रात्रि 10 बजे के बाद से ग्रहण स्टार्ट हो गया। तो होना चाहिए कि ग्रहण से 8 घंटा पूर्व ही बंद हो जाना चाहिए जलार्पण। तो अगर 8 घंटा पूर्व होता है तो 3:30 बजे तक जलार्पण होगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। जो है जो भी श्रद्धालु पूर्णिमा के दिन आएंगे, हाँ, तो जो है 3:30 बजे तक जल अर्पण कर ले तो शुभ होता है, नहीं क्योंकि उसके बाद सूतक काल लग जाता है। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड स्थित
8 लेन सड़क पर रविवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। हादसे में कार्मिक नगर निवासी अभिषेक सिन्हा और उनकी सास रेखा सिन्हा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना पर मौजूद लोगों के अनुसार हादसा तब हुआ जब एक टेम्पो चालक ने बिना इंडिकेटर दिए अचानक गाड़ी को मोड़ लिया। टेम्पो के पीछे चल रहा बाइक सवार अपना संतुलन खो बैठा और सामने से आ रही दूसरी बाइक से जा टकराया। इस भिड़ंत में दोनों बाइकों पर सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों में अभिषेक सिन्हा का दाहिना पैर टूट गया, वहीं उनकी सास रेखा सिन्हा के दाहिने पैर की छोटी उंगली शरीर से अलग हो गई। इसके अलावा दूसरी बाइक पर सवार युवक को भी हल्की चोटें आई है। अभिषेक के भाई अभिजीत सिन्हा ने बताया कि उन्हें फ़ोन पर हादसे की सूचना मिली थी। इसके बाद वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। अभिषेक और उनकी सास को एम्बुलेंस से स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हादसे की सूचना पुलिस को देने के बाद भी वे लोग समय पर नहीं पहुंचे। बाइक उधर से आ रही थी पोल बिल्डिंगों के, ठीक है, और ये मधुलिका का जो येलो कलर का टेम्पू है, ये बिना दिशा दिखाए बिना इंडिकेटर दिए हुए अचानक से मोड़े, तो मतलब सारा गलती टेम्पू वाला का है। जिसमें महिला को भी चोट लगा, उनका ये पैर कट गया उंगली, और लड़के को भी चोट लगा है, ठीक है। 3 से 4 लोग चोटिल हुए हैं। 2 बाइक आपस में टकरा गई है टेम्पू वाले के चक्कर में। टेम्पू वाले का, मेन मधुलिका का टेम्पू वाले का, जो कि बिना इंडिकेटर दिए रोड में, हाईवे रोड में क्रॉसिंग कर रहा था, ठीक है। अब वो लोग तो क्या जानते हैं कि इंडिकेटर दिया नहीं है तो भाई नहीं रुकेगा, लेकिन इनको तो इंडिकेटर देना चाहिए, हाथ मारना चाहिए। ये लोग बगल के ही है, यही के बगल के हैं, लेकिन सारा गलती टेम्पू वाला का। ये बाइक वालों को कोई गलती नहीं है, इसमें तो लेडीज बैठी थी। ये लोग तो धीरे धीरे आ रहे थे, नहीं तो अभी और बड़ा हादसा हो जाता है। नहीं, अभी तक तो कोई पुलिस प्रशासन नहीं दिखी है, एम्बुलेंस वगैरह कोई नहीं है। एम्बुलेंस को फोन किया गया है, वो तो अपना टाइम पे आएंगे ना, वो लोगों को तो टाइम चाहिए। यही कहना चाहते हैं कि उनका जो चोट लगा, इनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराया जाए, क्योंकि इधर से वो लोग भी देखिए, उधर कैमरा कर सकते, उधर से वो लोग भी छटपटा रहे हैं सारे पे। मैं तो ऑफिस में था भैया, उतना मुझे पता नहीं है। मुझे फोन आया कि मेरा एक्सीडेंट, मेरे भैया ने फोन किया कि एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं यहाँ पे आया तो पता चला कि ये जो मधुलिका के जो भी काम होता है उनका खबरनामा में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।